Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I'm going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस के ग्राफ्स को ड्रॉ करने का मेथड डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ और फंक्शंस और इक्वेशंस के ग्राफ्स को ड्रॉ करने का मेथड डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये इलस्ट्रेट करेंगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ग्राफ को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ द कर्व दैट हैज पैरामीट्रिक इक्वेशंस और एग्जाम्पल नंबर 3 है ग्राफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर y इज इक्वल टू टी वेयर t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 एंड t इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। Now we know that t belong to the interval from -2 to 2। अब हम इस इंटरवल में से डिफरेंट वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक टेबल। तो ये हमारे पास टेबल आ चुका है। तो सबसे पहले आ जाएगा t, देन आ जाएगा x, देन आ जाएगा y। अब हम t को पहले पुट करेंगे -2 के इक्वल। जब t को -2 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 4 के इक्वल एंड वी नो दैट y इज इक्वल टू t, सो व्हेन t इज इक्वल टू -2 y इज ऑल्सो इक्वल टू -2। नेक्स्ट हम t को पुट करेंगे -1 के इक्वल तो हमारे पास x आ जाएगा 1 के इक्वल और y आ जाएगा -1। When t is equal to 0, x is equal to 0 and y is also equal to 0. When t is equal to 1, x is equal to 1 and y is equal to 1. When t is equal to 2, x is equal to 4 and y is equal to 2. अब हम पॉइंट x, y की प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो है 4, -2, 1, -1, 0, 0, 1, 1, 4, 2। अब इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे एंड देन उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू t। और यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है यह हमारे पास एक पैराबोला का ग्राफ है जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर हम y इज इक्वल टू t को यूज़ करें x इज इक्वल टू टी स्क्वायर में तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस तरह से हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के ग्राफ्स को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है और ये हम इलस्ट्रेट करेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4, ग्राफ द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, y is equal to x minus 1 when x is greater than 1 and x is less than and equal to 2। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है सबसे पहले हम इसकी लिख लेते हैं डोमेन। द डोमेन ऑफ the function is an interval from 0 to 2 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x is greater than and equal to 0 and x is less than and equal to 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट ग्राफ्स बनेंगे। पहला ग्राफ बनेगा y is equal to x के लिए when x is greater than and equal to 0 and x is less than and equal to 1 और दूसरा ग्राफ बनेगा y is equal to x minus 1 के लिए when x is greater than 1 and x is less than and equal to 2। y is equal to
x when x is greater than and equal to 0 and x is less than and equal to 1. Y is equal to x minus 1 when x is greater than 1, x is less than and equal to 2. अब हम इन दोनों फंक्शंस के लिए टेबल्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ चुके हैं टेबल। यहाँ पे आ जाएगा x, y when x is equal to 0, y is equal to 0, when x is equal to 0.5, y is equal to 0.5, when x is equal to 0.8, y is equal to 0.8, when x is equal to 1, y is also equal to 1. अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे y है x माइनस 1 के इक्वल। तो सबसे पहले हम x को रख लेते हैं 1 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 0 के इक्वल। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं होगा सिंस x इज नॉट इक्वल टू 1 बट x इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हम x को पुट कर लेते हैं 1.5 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 0.5 when x is equal to 1.8, y is equal to 0.8, when x is equal to 2, y is equal to 1। अब हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे एंड देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस की जा सकती है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 के ग्राफ में हमने पॉइंट 1, 0 को हाईलाइट नहीं किया हुआ और उसकी रीज़न ये है कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 में जो x है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम पॉइंट 1, 0 पे एक एम्प्टी सर्कल बना देते हैं जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट 1, 0 इस ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास बेसिकली आ रहा है ब्रेक, जो कि ये शो कर रहा है कि ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5, ग्राफ द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसकी हम लिख लेते हैं डोमेन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि न्यूमरेटर में अगर हमारे पास x की जगह 3 आ जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन में हमारे पास 3 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे। सो डोमेन इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 3। अब हमें गिवन फंक्शन का ग्राफ बनाना है, लेकिन उससे पहले हम फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर x माइनस 3, x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। अब हम बेसिकली ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का और यहाँ पे x को हम कंसिडर करेंगे दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम बनाते हैं एक टेबल। तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y। तो सबसे पहले x को पुट करेंगे हम माइनस 3 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 0 के इक्वल। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 1। When x is equal to minus 1, y is equal to 2. When x is equal to 0, y is equal to 3. When x is equal to 1, y is equal to 4. When x is equal to 2, y is equal to 5. When x is equal to 3, y is equal to 6। लेकिन हमारे पास ये पॉइंट ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा since x is not equal to 3। नेक्स्ट हम x को पुट कर देते हैं 4 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 7 के इक्वल। अब हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इन पॉइंट्स को एक प्लेन पे प्लॉट करेंगे एंड देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ आ चुका है और यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो पॉइंट 3, 6 है
ये इस ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक ब्रोकन स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का जो ब्रेक है इट इज एट द पॉइंट 3, 6। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इक्वेशंस का ग्राफ्स की हेल्प से सोल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6, ग्राफ cos x इज इक्वल टू x। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है cos x इज इक्वल टू x, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम दो डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ्स को बनाएंगे। पहला फंक्शन होगा y इज इक्वल टू x और हमारे पास दूसरा फंक्शन होगा y इज इक्वल टू cos x, where x is greater than and equal to minus pi and x is less than and equal to pi। तो पहले हम y is equal to x के लिए टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास टेबल आ चुका है। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। y is equal to x बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट्स भी इनफ होते हैं। When x is equal to 0, y is equal to 0, when x is equal to pi over 3, तो y हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1 के इक्वल। नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे y is equal to cos x के लिए और हमने यहाँ पे जो इंटरवल है वो कंसीडर करना है x is greater than and equal to minus pi and x is less than and equal to pi। ये हमारे पास आ चुका है टेबल। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y which is equal to cos x। When x is equal to minus pi, y is equal to minus 1. When x is equal to minus 5 pi over 2, तो y हमारे पास आ जाएगा minus 0.87। When x is equal to minus 2 pi over 3, y is equal to minus 0.5। When x is equal to minus pi over 2, y is equal to 0। When x is equal to minus pi over 3, y is equal to minus 0.5। When x is equal to minus pi over 6, y is equal to 0.87. When x is equal to 0, y is equal to 1. When x is equal to pi over 6, y is equal to 0.87. When x is equal to pi over 3, तो y हमारे पास आ जाएगा 0.5। When x is equal to pi over 2, तो y आ जाएगा 0 के इक्वल। When x is equal to 2 pi over 3, then y is equal to minus 0.5। When x is equal to 5 pi over 6, y is equal to minus 0.87। When x is equal to pi, then y is equal to minus 1। नेक्स्ट हम इन दोनों फंक्शंस का बनाएंगे ग्राफ और ये दोनों ग्राफ्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो पॉइंट हमारे पास गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये हमारे पास दोनों फंक्शंस के ग्राफ्स आ चुके हैं और यहाँ पे देखा जा सकता है ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट x is equal to 43 over 180 pi radian, y is equal to x and y is equal to cos x intersect at only where x is equal to 43 over 180 pi radian and this is equal to 0.73। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। Cos of 43 over 180 pi, this is equal to cos 43 degrees and this is equal to 0.73। So this is the required result। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस और पार्ट 1 में जो गिवन इक्वेशन है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसका सोल्यूशन करते हैं।
हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फंक्शन की डोमेन। अब यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन आ जाएगी दैट इज एन इंटरवल फ्रॉम -3 to 3। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये सिर्फ इसी ही इंटरवल में डिफाइंड है। तो अब हम बनाएंगे एक टेबल। ये हमारे पास आ चुका है टेबल। अब यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। तो सबसे पहले x को अगर हम पुट करें -3 के इक्वल तो y हमारे पास आ जाएगा 0। when x is equal to -2, y is equal to plus minus 2.2। when x is equal to -1, y is equal to plus minus 2.8। when x is equal to 0, y is equal to plus minus 3। when x is equal to 1, y is equal to plus minus 2.8। when x is equal to 2, y is equal to plus minus 2.2। when x is equal to 3, y is equal to 0। अब हम इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे एंड देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ग्राफ आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में जो इक्वेशन गिवन है वो एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 दिस इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 4 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16। वाई स्क्वायर ओवर 4 दिस इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16। देन हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16। 4 into 1 is 4, 4 into 4 is 16, y square is equal to 16 minus x square over 4। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट तो हमारे पास आ जाएगा y दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। y is equal to plus minus square root of 16 minus x square over 2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फंक्शन की डोमेन। अब यहाँ पे हमारे पास डोमेन आ जाएगी एन इंटरवल फ्रॉम -4 to 4। नेक्स्ट हमने बनाना है एक टेबल। ये हमारे पास आ चुका है एक टेबल। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। when x is equal to -4, y is equal to 0। when x is equal to -3, y is equal to plus minus 1.3। when x is equal to -2, y is equal to plus minus 1.7। when x is equal to -1 तो हमारे पास y आ जाएगा plus minus 1.9। when x is equal to 0, y is equal to plus minus 2। when x is equal to 1, y is equal to plus minus 1.9। when x is equal to 2, y is equal to plus minus 1.7। when x is equal to 3 तो y हमारे पास आ जाएगा plus minus 1.3। when x is equal to 4 then y is equal to 0। अब हम इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करके इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है गिवन इक्वेशन का ग्राफ। नेक्स्ट है पार्ट 3 y is equal to e raised to the power 2x। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास है y दिस इज इक्वल टू e raised to the power 2x। तो अब हम बनाएंगे एक टेबल। ये हमारे पास आ चुका है टेबल। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। तो सबसे पहले x को पुट कर देते हैं -1 तो y आ जाएगा 0.1। when x is equal to 0, y is equal to 1। when x is equal to 1, y is equal to 7.4। अब यहाँ पे ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसका पैटर्न सेम ही होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने सिर्फ 3 ही पॉइंट्स फाइंड किए हैं और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट्स इनफ हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है ये है हमारे पास
y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2x का ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, y इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर x। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सबसे पहले इसका एक टेबल बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। when x is equal to -1, y is equal to 0.3, when x is equal to 0, y is equal to 1, when x is equal to 1, y is equal to 3। अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे एंड देन इनको ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास y is equal to 3 raised to the power x का ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है गिवन इक्वेशन का ग्राफ, और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ द कर्व्स दैट हैज द पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन बिलो। पार्ट 1 में हमारे पास है x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 एंड t इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। और यहाँ पे जो t है वो एक पैरामीटर है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। We have x is equal to t, y is equal to t square, where t is greater than and equal to -3 and t is less than and equal to 3। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा t, देन आ जाएगा x, देन आ जाएगा y। अब t को हम पुट करेंगे -3, when t is -3, x is equal to -3 and y is equal to 9। when t is equal to -2, then x आ जाएगा -2 और y आ जाएगा 4। देन हम t को -1 पुट करेंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा -1 और y आ जाएगा 1 के इक्वल। when t is equal to 0, x is equal to 0 and y is also equal to 0। when t is equal to 1, x is equal to 1 and y is equal to 1। when t is equal to 2, x is equal to 2 and y is equal to 4। when t is equal to 3, x is equal to 3 and y is equal to 9। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं x, y, हमने उनको एक प्लेन पे प्लॉट करना है एंड देन उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसका ग्राफ आ जाएगा। तो ये आ चुका है हमारे पास गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन का ग्राफ। नेक्स्ट है पार्ट 2, x is equal to t minus 1, y is equal to 2t minus 1, where t is greater than -1 and t is less than 5। ये हमारे पास आ चुका है टेबल। तो सबसे पहले आ जाएगा t, देन हमारे पास आ जाएगा x, देन आ जाएगा y। तो सबसे पहले हम t को पुट करेंगे -1 के इक्वल, तो x हमारे पास आ जाएगा -2 और y आ जाएगा -3 के इक्वल। लेकिन ये पॉइंट ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा सिंस t इज ग्रेटर देन -1। देन हम t को पुट करेंगे 0, तो हमारे पास x आ जाएगा -1 और y भी आ जाएगा -1। when t is equal to 1, x is 0, y is equal to 1। when t is equal to 2, x is 1, y is equal to 3। when t is equal to 3, x is 2, y is equal to 5। when t is equal to 4, then x आ जाएगा 3 के इक्वल और y आ जाएगा 7 के इक्वल। when t is equal to 5, x is equal to 4 and y is equal to 9। अब हमारे पास ये पॉइंट भी ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा since t is less than 5। तो ये हमारे पास गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन का ग्राफ आ चुका है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट -2 -3 है और पॉइंट 49 है, ये स्ट्रेट लाइन में इंक्लूडेड नहीं है। So this is the required result। नेक्स्ट है पार्ट 3, x is equal to secant theta, y is equal to tan theta, where theta is a parameter। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। अब हमारे पास x है secant theta के इक्वल और y है tan theta के इक्वल। दोनों का स्क्वायर लेके इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हम इस इक्वेशन को y के लिए करेंगे सॉल्व।
तो हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो y आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन हमारे पास बन रहा है इसकी डोमेन में -1 से बड़े और 1 से छोटे नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमारे पास जो डोमेन है वो आ जाएगी एन इंटरवल फ्रॉम -∞ टू -1 यूनियन इंटरवल फ्रॉम 1 टू +∞। ये हमारे पास आ चुका है टेबल। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। when x is equal to -3, y is equal to +-2.8। when x is equal to -2, y is equal to +-1.7। when x is equal to -1 तो y आ जाएगा 0। when x is equal to 1, y is equal to 0। when x is equal to 2, y is equal to +-1.7। when x is equal to 3, y is equal to +-2.8। अब इन पॉइंट्स को हम एक प्लेन पे प्लॉट करेंगे एंड देन इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन का ग्राफ आ चुका है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बिलो एंड फाइंड वेदर दे आर कॉन्टिन्यूस। पार्ट 1 है y is equal to x minus 1 if x is less than 3, y is equal to 2x plus 1 if x is greater than and equal to 3। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है y is equal to x minus 1 if x is less than 3 and y is equal to 2x plus 1 if x is greater than and equal to 3। नेक्स्ट हम इन दोनों फंक्शंस के लिए बनाएंगे टेबल्स। ये हमारे पास टेबल आ चुके हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा x, देन आ जाएगा y। नाउ वी हैव y is equal to x minus 1 if x is less than 3। तो सबसे पहले हम x को पुट करते हैं 0, तो y आ जाएगा -1 के इक्वल। when x is equal to 1, y is equal to 0। when x is equal to 2, y is equal to 1। when x is equal to 3, y is equal to 2। लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमारे पास फंक्शन के ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा सिंस x is less than 3। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। तो सबसे पहले x को पुट करते हैं 3 के इक्वल बिकॉज x is greater than and equal to 3। तो हमारे पास y आ जाएगा 7 के इक्वल। when x is equal to 4, y is equal to 9। when x is equal to 5, y is equal to 11। अब हम इन पॉइंट्स को एक प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे एंड देन उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास गिवन पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ आ चुका है और यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 3 देखा जा सकता है एक ब्रेक है। सो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 2। y is equal to x square minus 4 over x minus 2 where x is not equal to 2। नेक्स्ट है पार्ट 2। y is equal to x square minus 4 over x minus 2 where x is not equal to 2। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। हमारे पास है y is equal to x square minus 4 over x minus 2 where x is not equal to 2। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास y आ जाएगा x minus 2 into x plus 2 over x minus 2। x minus 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y आ जाएगा x plus 2 के इक्वल where x is not equal to 2। नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। सबसे पहले हम x को पुट करते हैं -2 तो हमारे पास y आ जाएगा 0। when x is equal to -1, y is equal to 1।
जब x को पुट करेंगे 0 के इक्वल तो y आ जाएगा 2 के इक्वल। when x is equal to 1, y is equal to 3, when x is equal to 2, y is equal to 4। लेकिन ये पॉइंट हमारे पास फंक्शन के ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। बिकॉज जब x को 2 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसी वजह से ये पॉइंट हमारे पास ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा। when x is equal to 3 then y is equal to 5। अब हम इन पॉइंट्स को एक प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे एंड देन ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ आ चुका है और यहाँ पे देखा जा सकता है एट x is equal to 2 there is a break in the graph, so this is the graph of a discontinuous function। Next है part 3, y is equal to x plus 3 if x is not equal to 3 and y is equal to 2 if x is equal to 3। हम इसका करते हैं solution। We have y is equal to x plus 3 if x is not equal to 3 and y is equal to 2 if x is equal to 3। अब हम इस फंक्शन के लिए बनाएंगे टेबल। ये आ चुका है हमारे पास टेबल, तो सबसे पहले आ जाएगा x, देन आ जाएगा y। तो हम x को यहाँ पे पुट करेंगे -1 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 2 के इक्वल। when x is equal to 0, y is equal to 3, when x is equal to 1, y is equal to 4, when x is equal to 2, y is equal to 5। और जब यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा 2 के इक्वल। लेकिन ये पॉइंट हमारे पास ग्राफ में नहीं आएगा बिकॉज x is not equal to 3। देन हम x को पुट करते हैं 4 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 7 के इक्वल। अब हमारे पास ये जो सेकंड फंक्शन है y is equal to 2 if x is equal to 3, इसके ग्राफ में हमारे पास जस्ट एक पॉइंट आ जाएगा। अब हम गिवन पीस वाइज फंक्शन का जो ग्राफ है वो स्केच करेंगे। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ आ चुका है और यहाँ पे देखा जा सकता है इस पॉइंट पे ग्राफ में एक ब्रेक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट है पार्ट 4, y is equal to x square minus 16 over x minus 4 where x is not equal to 4। इसका सोल्यूशन करते हैं आप। We have y is equal to x square minus 16 over x minus 4 where x is not equal to 4। पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y is equal to x minus 4 into x plus 4 over x minus 4। x minus 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y आ जाएगा x plus 4 के इक्वल where x is not equal to 4। अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x, देन आ जाएगा y। when x is equal to -1, y is equal to 3, when x is equal to 0, y is equal to 4। जब x होगा 1 के इक्वल तो y आ जाएगा 5 के इक्वल। when x is equal to 2, y is equal to 6, when x is equal to 3, y is equal to 7, when x is equal to 4, then y is equal to 8। लेकिन ये पॉइंट हमारे पास ग्राफ में नहीं होगा बिकॉज x is not equal to 4। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे ग्राफ में एक ब्रेक आ रहा होगा। when x is equal to 5, then y आ जाएगा 9 के इक्वल। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ आ चुका है और यहाँ पे देखा जा सकता है ग्राफ में एक ब्रेक है एट x is equal to 4। सो दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट 1 है x is equal to sin 2x। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट
y is equal to x and y is equal to sin 2x। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं। अब हम इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ्स को एक ही प्लेन पे बनाएंगे और जिन पॉइंट्स पे इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो हमारे पास गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं y इज इक्वल टू x के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, देन आ जाएगा y। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो x है ये हमारे पास डिग्रीज में है, बिकॉज अब यहाँ पे देखा जा सकता है साइन का जो एंगल है दैट इज 2x, विच मीन्स x रिप्रेजेंट्स एन एंगल। तो सबसे पहले हम x को कंसिडर करेंगे 0 डिग्रीज के इक्वल। तो हमारे पास जो y है वो रेडियंस में आ जाएगा 0 के इक्वल। नेक्स्ट हम x को कंसिडर करेंगे 90 डिग्रीज के इक्वल। तो हमारे पास y आ जाएगा 1.6 रेडियंस। नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन 2x के लिए। y इज इक्वल टू साइन 2x। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। सबसे पहले हम x को पुट करेंगे -90 डिग्रीज के इक्वल। तो हमारे पास y आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम x को पुट करेंगे -75 डिग्रीज। तो हमारे पास y आ जाएगा -0.5। When x is equal to -60 degrees, y is equal to -0.6. When x is equal to -45 degrees, y is equal to -1. When x is equal to -30 degrees, y is equal to -0.9. When x is equal to -15 degrees, then y is equal to -0.5. When x is equal to 0 degrees, y is equal to 0. When x is equal to 15 degrees, then y is equal to 0.5. When x is equal to 30 degrees, then y is equal to 0.9. नेक्स्ट हम x को पुट कर देंगे 45 डिग्रीज के इक्वल। तो हमारे पास y आ जाएगा 1 के इक्वल। When x is equal to 60 degrees, y is equal to 0.6. When x is equal to 75 degrees, y is equal to 0.5. When x is equal to 90 degrees, then y is equal to 0. अब हम इन पॉइंट्स को एक प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे एंड देन उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास y is equal to sin 2x का ग्राफ आ चुका है। अब हम इसी के ऊपर बनाएंगे y is equal to x का ग्राफ। ये आ चुका है हमारे पास y is equal to x का ग्राफ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये है पहला पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। और इन पॉइंट्स पे हमारे पास जो x है दैट इज -55 डिग्रीज, 0 डिग्री, 55 डिग्रीज। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -55 डिग्रीज, 0 डिग्री, 55 डिग्रीज। So this is the final and required result. Next है part 2, x over 2 is equal to cos x. हम इसका solution करते हैं। Let y is equal to x over 2 and y is equal to cos x. अब हम इन दोनों functions के लिए points को find करेंगे। तो पहले हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू x ओवर 2 के लिए। ये हमारे पास टेबल आ चुका है, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। When x is equal to 0 degrees, then y is equal to 0। और यहाँ पे जो y है वो रेडियंस में है। When x is equal to 60 degrees, then y is equal to 0.5। नेक्स्ट हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे y is equal to cos
x के लिए, x y, तो सबसे पहले x को पुट करते हैं -90 डिग्रीज के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 0। When x is equal to -60 degrees, y is equal to 0.5. When x is equal to -30 degrees, y is equal to 0.9. When x is equal to 0 degree, y is equal to 1. When x is equal to 30 degrees, then y is equal to 0.9. When x is equal to 60 degrees, y is equal to 0.5. When x is equal to 90 degrees, y is equal to 0. अब हम ग्राफ पहले बनाएंगे y is equal to cos x का। ये हमारे पास आ चुका है y is equal to cos x का ग्राफ। अब हम इसी के ऊपर बनाएंगे y is equal to x over 2 का ग्राफ। ये आ चुका है हमारे पास y is equal to x over 2 का ग्राफ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये दोनों ग्राफ्स सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट पे जो x है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्रीज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, 2x इज इक्वल टू 10x। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। Let y is equal to 2x and y is equal to tan x। तो सबसे पहले हम y is equal to 2x के लिए जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। When x is equal to 0 degrees, y is equal to 0. When x is equal to 60 degrees, y is equal to 2.1। नेक्स्ट हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे y is equal to tan x के लिए। अब यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y। When x is equal to -90 degrees, then हमारे पास y अनडिफाइंड हो जाएगा because at -90 degrees tan is undefined। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -infinity। When x is equal to -60 degrees, y is equal to -1.7. When x is equal to -30 degrees, y is equal to -0.6. When x is equal to 0 degrees, y is equal to 0. When x is equal to 30 degrees, then y आ जाएगा 0.6. When x is equal to 60 degrees, y is equal to 1.7. When x is equal to 90 degrees, तो 90 डिग्रीज पे भी जो tan होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन्फिनिटी। अब हम सबसे पहले y is equal to tan x का ग्राफ बनाएंगे। अब ये हमारे पास y is equal to tan x का ग्राफ आ चुका है। अब हम इसी के ऊपर बनाएंगे y is equal to 2x का ग्राफ। तो ये हमारे पास आ चुका है y is equal to 2x का ग्राफ और यहाँ पे देखा जा सकता है ये दोनों ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को x is equal to 0 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो x is equal to 0 डिग्रीज। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्रीज। सो दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस के ग्राफ्स को ड्रॉ करने का मेथड डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया है कि इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरह फाइंड किया जा सकता है और उसके अलावा आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट कर लिया है और एक्सरसाइज 1.5 के कंप्लीट होने के साथ ही चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।